बुलबुल देखो, ये वही जगह है ना जहाँ मैंने अपने पूरे 18 वर्ष बिताए थे। और आज देखो मैं फिर से वहीं जा रही हूँ जहाँ से मैंने अपनी जिंदगी शुरू की थी। चिंता मत करो चंपाकली, तुम फिर से ठीक हो जाओगी और अपना एक अच्छा जीवन जियोगी। चलो जल्दी चलो। दोनों आगे बढ़ते हुए एक विशाल झरने के पास पहुंच जाते हैं। कैसे कह दूं इन पेड़ों से माँ की याद पुरानी है। ये भभूत जल्दी से यहाँ छिड़को, फिर हमारे लिए वो बादलों तक की सीढ़ी बन जाएगा। फिर चंपाकली भभूत लेकर जैसे ही झरने पर छिड़कती है, अचानक तेज रोशनी फैलती है और आसमान तक बादलों की सीढ़ी बन जाती है। ये क्या? ये तो सच में बादलों की सीढ़ी बन गई है। मुझे तो बहुत घबराहट महसूस हो रही है। बुलबुल, क्या हम बादलों की दुनिया में जाकर सही सलामत वापस लौट आएंगे? चंपाकली और बुलबुल दोनों उस बादलों की सीढ़ी पर तेजी से कदम बढ़ाने लगते हैं। वहीं दूर एक पेड़ के पास खड़ा तांत्रिक यह सारा दृश्य देखकर मुस्कुराने लगता है। बुलबुल, ये क्या? ये तो पीछे से सीढ़ियाँ गायब होती जा रही है। हाँ, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पीछे कोई दूसरा ना आ जाए, इसीलिए ये सीढ़ियाँ गायब हो रही हैं। चलो चलो चंपाकली, जल्दी कदम बढ़ाओ, क्योंकि कुछ ही क्षण में ये सारे बादलों की सीढ़ियाँ गायब हो जाएंगी। हाँ, चलते हैं। अब मेरा सपना पूरा होने वाला है, जिस पल का मैं इतने वर्षों से इंतजार कर रहा था। चंपाकली, जाओ जाओ, अब तुम वापस नहीं आने वाली हो। चंपाकली जैसे ही बादलों की दुनिया में पहुंचती है, चारों तरफ से बादलों की चादर बिछी होती है। चंपाकली, ऐसी खूबसूरत दुनिया तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारी मदद से कभी बादलों की दुनिया भी देख पाऊंगी। सच में ये बादलों की दुनिया तो बेहद ही खूबसूरत है। सफेद रोशनी और उस पे सजा ये सुंदर सा सफेद चांद, हर तरफ बादल। उफ, ऐसी खूबसूरती तो मैंने आज तक नहीं देखी। काश मैं अपना ये नकाब हटाकर इस खूबसूरती का आनंद उठा पाती, पर मेरी किस्मत में ये कहाँ। मुझे तो बस ये नकाब के पीछे ही रहना है। चिंता मत करो, हम यहाँ तक आ गए हैं तो बहुत जल्द ही तुम्हें भी ठीक कर कर ही रहेंगे। हम वो बूटी जल्द ही हासिल कर लेंगे और फिर देखना तुम भी ठीक हो जाओगी। चलो अब आगे चलते हैं। आखिर ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, पता नहीं यहाँ की मलिका कितनी खूबसूरत होगी। बादलों की दुनिया है तो जरूर वो बादलों की ही रानी होगी। चलो चलते हैं। बुलबुल और चंपाकली आगे बढ़ जाते हैं। तभी सामने एक काला सिंहासन रखा होता है और उस काले सिंहासन पर एक काली मूर्ति पत्थर की मलिका बैठी होती है। वो देखो, वो क्या है? बादलों की दुनिया में वो काले सिंहासन और उस पर ये काली मूर्ति, ये कैसा है? यहाँ तो सब कुछ सफेद है, पर ये काला क्यों? ये मूर्ति जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमय भी है। तभी इतने में एक रहस्यमयी काले कपड़ों में एक आदमी वहाँ आता है। ये तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। आज से पहले तो मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। नकाब के अंदर ये हाल है, तो नकाब हटने के बाद क्या होगा? बुलबुल, वो देखो, वो व्यक्ति कौन है? उसका अजीब सा चेहरा और वो सर पर क्या है? मुझे मुझे इसे देखकर बहुत डर लग रहा है बुलबुल। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ये तो कोई राक्षस लग रहा है और इसका तो चेहरा भी नजर नहीं आ रहा। तुम इतनी जल्दी यहाँ से भागने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम कौन हो? जाने दो मुझे यहाँ से। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। अरे, तुम्हारे इस नकाब के पीछे छिपी सिर्फ आंखें देखकर ही मैं इतना मोहित हो गया हूँ। तो सोचो तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत होगा। सच में
इस बादलों की दुनिया में न जाने कितनी अप्सराएं हैं, लेकिन तुम्हारी सुंदरता सबसे अलग है। दूर रहो चंपाकली से। अगर तुमने इसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, तो तुम लोग मेरी दुनिया में आकर मुझे ही चुनौती दे रहे हो। सुन लो लड़की, तुम्हें मुझसे विवाह करना में सोच भी नहीं पाओगी। नहीं, मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी। मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और मैं यहाँ सिर्फ अपने एक मकसद से आई हूँ। ये मेरी दुनिया है और यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अगर तुमने मेरे विवाह का प्रस्ताव ठुकराया तो अब मेरा असली रूप देखोगी। निशांत मंत्र पढ़ने लगता है। अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल जाती है और वहाँ एक विशाल लोहे का पिंजरा प्रकट हो जाता है। देखते ही देखते चंपाकली और बुलबुल उस पिंजरे के अंदर बंद हो जाती हैं। ये तुमने क्या किया? हमें तुरंत आजाद करो। तुम्हें हमें इस तरह कैद करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमें कैद क्यों किया? जब तक तुम मुझसे विवाह के लिए हाँ नहीं कहोगी, तब तक इसी पिंजरे में कैद रहोगी। और जिस मूर्ति को देखकर तुम इतनी बेचैन हो रही थी, अब उसे यही बैठकर देखती रहो। फिर निशांत ठहाका लगाते हुए वहाँ से चला जाता है। ये क्या हो गया चंपाकली? हम तो यहाँ तुम्हें एक मुसीबत से बचाने आए थे, लेकिन खुद ही दूसरी मुसीबत में फंस गए। नहीं बुलबुल, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। हम इस तरह हमेशा के लिए कैद नहीं रह सकते। दोनों पिंजरे के अंदर बेहद परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने सिंहासन पर बैठी काले पत्थर की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये क्या? इस काले पत्थर की मूर्ति की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं बुलबुल? जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, लेकिन अभी हमें उस रहस्य में नहीं उलझना चाहिए। सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मुझे अपने गुरु की बातें याद करनी होंगी। उन्होंने मुझे इस मायावी पिंजरे को तोड़ने की विधि सिखाई थी। अगर मैं ध्यान लगाऊं तो शायद वो मंत्र याद आ जाए। बुलबुल अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो जाती। तभी दूसरी तरफ सुबह हो जाती है और दामिनी की आंखें खुल जाती हैं। चलो जल्दी से जाकर देखती हूँ कि आखिर चंपाकली क्या कर रही है। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। बस किसी भी तरह झुमकी का रिश्ता विक्रम से हो जाए और चंपाकली इस घर से निकल जाए, फिर मेरी सारी परेशानियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वाह दामिनी, तुम्हारा शैतानी दिमाग सच में कमाल करता। तर खाली देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या? चंपाकली कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। कहीं कहीं वो घर छोड़कर भाग तो नहीं गई? अरे लगता है सच में भाग गई। तब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। लेकिन नहीं, मुझे नाटक तो करना ही पड़ेगा, वरना सबको मुझ पर शक हो जाएगा। दामिनी तुरंत अपनी आंखों में नकली आंसू भरकर दौड़ती हुई गोपाल के पास पहुंच जाती है। अरे गोपाल जी, पता नहीं चंपाकली कहाँ चली गई। पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। लगता है वो घर छोड़कर भाग गई है। ऐसे कैसे भाग सकती है? गांव समाज में मेरी इज्जत है। अगर सच में वह भाग गई तो लोग मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे? गोपाल अपना सिर पकड़कर बुरी तरह परेशान हो जाता है। वहीं घर के बाहर छिपकर खड़ा ठाकुर का आदमी तूफानी यह सारी बातें सुन लेता है। ये क्या? मालिक ने मुझे चंपाकली पर नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ तो वह खुद घर छोड़कर गायब हो गई है। मुझे तुरंत जाकर मालिक को ये खबर देनी ही होगी। तूफानी वहाँ से भागता हुआ सीधे ठाकुर की हवेली पहुँच जाता है। अरे शांत हो जा तूफानी, इस तरह क्यों भाग रहा है?
जल्दी बता, मेरी होने वाली दुल्हन अपनी शादी की तैयारियां कैसे कर रही है? मैं भी बेसब्री से इस हवेली में उसे लाने का इंतजार कर रहा हूँ। मालिक, सब बर्बाद हो गया। आपका सपना टूट गया, कुछ भी नहीं बचा। अरे तूफानी, कैसी अशुभ बातें कर रहा है? जल्दी बता, आखिर चंपा कली कहाँ है? मालिक, चंपा कली तो घर छोड़कर भाग गई है। मुझे डर है कि कहीं वह विक्रम के साथ तो नहीं चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उससे मेरी शादी तय हो चुकी है। मुझे किसी भी कीमत पर चंपा कली चाहिए। वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। चलो अभी गोपाल से जवाब मांगता हूँ। मैंने भी सृष्टि के लिए इतना धन दिया था और वह अपनी बेटी को इस तरह भगाने कैसे दे सकता है? ठाकुर गुस्से में तमतमाता हुआ हवेली से बाहर निकल पड़ता है और तूफानी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। कुछ ही देर में दोनों गोपाल के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर गोपाल घबरा जाता है। क्या हुआ ठाकुर साहब, आप इस समय यहाँ? गोपाल, जल्दी बता, चंपा कली कहाँ है? मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है। वो तो नदी में पानी भरने गई है, बस आती ही है। मैं आपकी उसे मुलाकात करवा दूंगा। झूठ मत बोलो गोपाल, मैंने अपने कानों से दामिनी को कहते हुए सुना है कि चंपा कली घर छोड़कर चली गई है। अब हम लोगों से सच छिपाने की कोशिश मत करो। मुझे किसी भी कीमत पर चंपा कली चाहिए, चाहे वो जमीन पर हो या आसमान में। तुम लोग अभी जाओ और उसे ढूंढ कर मेरे सामने लेकर आओ। अगर चंपा कली मुझे नहीं मिली तो तुम सबको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ ठाकुर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग चंपाकली को ढूंढकर जरूर वापस ले आएंगे। आप निश्चिंत रहिए। हाँ, मेरे मालिक ने आज तक जिस चीज पर नजर डाली है उसे हासिल करके ही दम लिया है। चंपा कली भी मेरे मालिक से बचकर नहीं जा सकती। आप लोग बस देखते जाइए। ठाकुर और तूफानी धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। तभी गांव की दो औरतें दुलारी और माधुरी वहाँ आ जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया दामिनी? तुम्हारी बेटी तो घर छोड़कर चली गई। अरे पूरे गांव में तुम लोगों की नाक कटवा दी। हम तो पहले ही कहते थे, इतनी सुंदर लड़की एक ना एक दिन पूरे गांव की बदनामी का कारण जरूर बनेगी। सच कह रही हो दुलारी चाची, इस चंपा कली ने तो पूरे परिवार को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हे भगवान, अब इस घर का क्या होगा? देखिए, ये हमारे घर का मामला है, आप लोग बीच में मत पड़िए। अरे जब किसी घर की बेटी भाग जाती है ना, तब वो सिर्फ उस घर का मामला नहीं रहता, पूरे गांव का मामला बन जाता है। अब तो हर कोई तुम्हारी ही बातें करेगा। इसलिए कहते हैं, बेटी चाहे साधारण ही हो लेकिन संस्कारी होनी चाहिए। कम से कम मेरी बेटी आज भी मेरे घर में तो है। हाय राम, अब हम क्या करेंगे? हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब लोगों का सामना कैसे करेंगे? तभी देवकी आती है। क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? आखिर बात क्या है? इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम कहाँ गई थी? मेरा मन बहुत घबरा रहा है, इसलिए मैं देवी माँ के मंदिर दर्शन करने चली गई थी। अभी घर लौटी हूँ, लेकिन हुआ क्या है? अपने पति से ही पूछ लो। तुम्हारी बेटी चंपाकली घर छोड़कर भाग गई है। पता नहीं किसके साथ भागी है। अब तो पूरे गांव में हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। मैं पहले ही कहता था कि उसे अपनी बेटी नहीं मानूंगा, लेकिन तुमने जबरदस्ती उसे इस घर में रखा। अब देख लिया ना नतीजा। उसने पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज ठाकुर भी आकर हमें धमकी देकर गया है। देखा, अगर अपनी बेटी को संभाल नहीं सकती थी तो उसे घर में लाने की जरूरत ही क्या थी? मेरी झुमकी को देखो,
उसने आज तक मेरी इजाजत के बिना घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। मेरी बेटी जैसी संस्कारी बेटी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। पता नहीं चंपाकली इस समय कहाँ होगी और किसके साथ होगी। वो तो बुलबुल के पीछे भी पूरी तरह पागल है। मुझे तो लगता है दोनों साथ ही भागे होंगे या फिर पता नहीं किसी और के साथ चली गई होगी। कुछ भी हो सकता है। बस करो दामिनी, हर समय मेरी बेटी के लिए जहर उगलना बंद करो। मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम हर वक्त उसी के पीछे पड़ी रहती हो। मैं जानती हूँ मेरी मासूम बेटी पहले ही ना जाने कितनी मुसीबतों से गुजरी है और ऊपर से तुम उस पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रही हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। किसी भी कीमत पर चंपाकली को ढूंढ कर वापस लाओ। अगर वह वापस नहीं आई तो मैं ठाकुर और पूरे गांव वालों को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। अब जाओ यहाँ से। हे माँ, मुझे किसी भी तरह अपनी बेटी को ढूंढना होगा। मैं अपनी चंपाकली के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैंने गुस्से में आकर इस शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन क्या मैं सचमुच किसी और लड़की से शादी कर पाऊंगा? क्या मैं सचमुच चंपाकली को हमेशा के लिए भूल सकता हूँ? नहीं, शायद कभी नहीं। विक्रम इन्हीं ख्यालों में खोया होता है कि तभी देवकी वहाँ पहुँच जाती है। अरे देवकी काकी, आप इस समय यहाँ? विक्रम बेटा, मेरी बेटी, मेरी चंपाकली को ढूंढ लो। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई है। गांव वाले कह रहे हैं कि वो किसी के साथ भाग गई है, लेकिन मेरा दिल, मेरी ममता कहती है कि मेरी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में है। ऐसे कैसे कही जा सकती है वो? काकी, शायद वो घर में ही गई हो। नहीं बेटा, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मेरी चंपाकली कहीं नहीं है। गांव वाले उसकी इज्जत पर तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं। विक्रम बेटा, एक बार पहले भी तुम ही मेरी बेटी को सही सलामत वापस लाए थे। मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि इस बार भी तुम ही उसे ढूंढ कर वापस ला सकती हो। मेरी बच्ची को बचा लो बेटा, उसे वापस ले आओ। नहीं, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। अगर तुम भी मेरी बेटी को नहीं बचाओगे तो उसे कौन बचाएगा? यहाँ तो सब उससे नफरत करते हैं बेटा। मुझ पर दया करो। इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं अकेले अपनी बेटी को ढूंढकर वापस ला सकूं। ऐसा मत कीजिए काकी, मैं चंपाकली को ढूंढूंगा और उसे सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। मैं उससे नाराज जरूर हूँ, लेकिन उसकी जान से बढ़कर मेरी नाराजगी नहीं है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। देवकी आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली जाती है। विक्रम अकेला खड़ा आसमान की ओर देखने लगता है। मैं उससे चाहे कितना भी गुस्सा क्यों न रहूं, उसे इस तरह मुसीबत में तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकता। मुझे अभी इसी वक्त उसकी तलाश में निकलना होगा।